भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भ्रमर गीत को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग भ्रमर गीत सार को पढ़ेंगे। भ्रमर गीत सूरदास के ग्रंथ सूर सागर का एक भाग है। अगर आप लोगों ने भ्रमर गीत सार का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर पढ़िएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था उन्हीं के आगे की पंक्तियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पंक्तियां लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ते हैं। तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लये। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग बचन प्रगटावे। सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहां पर देखिए शब्द लिखे हुए हैं और इसके सामने इनका अर्थ लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है उपंग सुत, इसका अर्थ है उद्धव। फिर लिखा हुआ है सखा, इसका अर्थ है मित्र। भरी भरी अंक लये, इसका अर्थ है परसों पर छाती से लिपट कर मिले। सरीखो, इसका अर्थ है समान। यहां पर देखिए लिखा हुआ है आने, इसका अर्थ है वैसे बुद्धि ग्रहण करने हेतु। यहां पर लिखा हुआ है प्रकाशे, इसका अर्थ है चर्चा करने पर। या के हृदय, इसका अर्थ है इसके हृदय में। जुवतिन, इसका अर्थ है युवतियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनका नाम अष्टछाप कवियों में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह है संदर्भ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी उद्धव को ब्रज भेजने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उद्धव प्रेम और भक्ति को नहीं समझते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी गोपियों के शुभ समाचार प्राप्त करने के लिए ब्रज मंडल में किसी को भेजना चाहते हैं। उसी समय उनके मित्र उद्धव जी आ जाते हैं। दोनों मित्र गले लगकर मिलते हैं। दोनों मित्र में कोई अंतर नहीं होता है और श्री कृष्ण जी के समान उद्धव का शरीर भी अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का है। यह देख करके श्री कृष्ण जी पश्चाताप करने लगते हैं और वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि यदि आकर्षक और सुंदर शरीर के साथ इन्हें प्रेम और भक्तिमय हृदय मिला होता तो क्या ही अच्छा होता। यहाँ पर अगर श्री कृष्ण जी और उद्धव में अंतर किया जाए तो जहां
श्री कृष्ण जी गोपियों की प्रेम भक्ति से परिपूर्ण हैं, वहीं उद्धव जी का हृदय प्रेम भक्ति से काफी दूर है। वह प्रेम और भक्ति को नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम और भक्ति सिखाने के लिए ब्रज भेज दिया जाए। वहां जाने पर ही इनके सुंदर शरीर के साथ उनका हृदय भी प्रेम और भक्ति को समझने लगेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि इनके समक्ष किसी रचनात्मक काव्य की चर्चा करते हैं तो यह अपने शुष्क दर्शन और योग शास्त्र की जटिलताओं का विश्लेषण करने लगते हैं। इसलिए उद्धव को प्रेम और भक्ति के महत्व को समझाने के लिए ब्रज भेजना सही रहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि उद्धव के पास ज्ञान है और यह गोपियों के पास जाकर उन्हें भी ज्ञान की ही शिक्षा देंगे। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। सेकंड पॉइंट है, उद्धव को प्रेम और भक्ति के महत्व को समझाने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। थर्ड पॉइंट है, सखा सखा कछु अंतर नाही पंक्ति में मित्रता की भावना को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहिना बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अवही, यहाँ नहीं मन लागत। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कहा माखन चोरी कह जसुमती, पूत जेव करी प्रेम। सूर्य श्याम के वचन सहित, सुनी व्यापत आपन नेम। यह है पंक्ति। अब हम लोग इसमें कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और इसके सामने यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है हरि, इसका अर्थ होता है ईश्वर। मोही, इसका अर्थ होता है मुझे। बिसरत, इसका अर्थ होता है भूलना। अबही, इसका अर्थ होता है अभी। प्रीति चलाई, इसका अर्थ होता है ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा की। पूत जेव, इसका अर्थ है हे पुत्र भोजन करो। सहित, इसका अर्थ है प्रेम पूर्वक। व्यापत आपन नेम, इसका अर्थ है उद्धव जी अपने योग में ही डूबे रहते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने उद्धव से ब्रजवासियों के साथ बिताए गए पल के बारे में चर्चा की है। श्री कृष्ण जी बचपन में अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए जाते थे। माता यशोदा किस प्रकार से श्री कृष्ण जी को प्रेम करती थी, ये सभी कुछ इन पंक्तियों में बताया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी के पास उनके मित्र उद्धव जी आते हैं। उन्होंने ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा करनी शुरू कर दी। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि
मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अतीत में मेरे जीवन में प्रेम की धारा को प्रवाहित किया है। उन्होंने मुझे बहुत ही सुख दिए हैं। अब तो मेरे मन में यही आता है कि मैं वहां पर इसी समय चला जाऊं, क्योंकि ब्रजवासियों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ब्रजमंडल में रहते समय मैं ग्वालों के साथ गाय चराने जाया करता था। मुझे उस वन्य जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती थी, और जब से मैंने गोप ग्वालों का साथ छोड़ा है, मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है। श्री कृष्ण जी अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब माखन चोरी का आनंद यहाँ कहाँ है। श्री कृष्ण जी माता यशोदा को याद करते हुए कहते हैं कि वह सुख भी यहाँ कहाँ मिलता है। जब माता यशोदा जी बहुत ही प्रेम से कहा करती थी कि हे पुत्र भोजन कर लो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम एवं वात्सल्य भावना का, उनके दुख का उद्धव जी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपनी योग और ज्ञान में खोए रहते हैं। श्री कृष्ण जी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के बचपन की गोचारण लीला को प्रदर्शित किया गया है। सेकंड पॉइंट है, श्री कृष्ण जी ने अपने दुख का वर्णन किया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था की यादों को और माता यशोदा जी के प्रेम का वर्णन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भ्रमर गीत सार की 2 पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। अगर आप लोग और भी कवियों की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन पंक्तियों को भी पढ़ाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।